जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके सुखी जीवन की कामना करते हुए मैं ये वीडियो शुरू करती हूँ। ललही छठ का व्रत आने वाला है और यूपी और बिहार साइड में ललही छठ का पर्व अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए रखा जाता है। सभी महिलाएं ये व्रत बड़े हर्षोल्लास से करती हैं। तो आइए जानते हैं कि ललही छठ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसका महत्व क्या है और साथ में बताऊंगी कि ललही छठ वाले दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को आने वाले ललही छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललही छठ का व्रत जिसको कि बलराम जयंती का पर्व भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बलराम भगवान का जन्म हुआ था, तो बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। और उनका जो प्रतीक है वो हल चलाते थे, हल लेके चलते थे, तो इस तरह से बलराम जयंती का पर्व मनाया जाता है। तो ललही छठ का जो व्रत है वह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। तो षष्ठी तिथि का जो प्रारंभ है वह 14 अगस्त को 4:24 सुबह सुबह 4:24 से होगा और इसका जो समापन है वह 15 अगस्त को सुबह सुबह 2:07 पर होगा। सुबह मतलब आप मान के चलिए जैसे रात में ही 14 तारीख की रात में ही 2 बजे इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के हिसाब से 14 अगस्त को हमारा जो ललही छठ का व्रत है वो रखा जाएगा। ललही छठ का जो व्रत है उसका महत्व यह है कि जो माताएं हैं अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। पुत्र की लंबी आयु, पुत्री की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। आजकल सभी महिलाएं यह व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। ज्यादातर जो ललही छठ की पूजा होती है वह दोपहर के समय ही होती है। इसका पूजा का शुभ मुहूर्त तो सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। 11 से 1 बजे के बीच में इसका पूजा का मुहूर्त है। ज्यादातर जब भी ललही छठ की पूजा की जाती है दोपहर के समय ही की जाती है। तो आइए जानते हैं कि ललही छठ के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हल षष्ठी का व्रत है। इस दिन हल से जोता बोया कोई भी चीज है वो नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज मतलब कोई भी अनाज है जो हल से जोता बोया जाता है वो नहीं खाना चाहिए। जैसे कोई भी अनाज, आप दाल चावल इस तरह की चीजें हमें नहीं खानी है। सब्जियां नहीं खानी रहती हैं, बहुत सारी सब्जियां होती हैं वो नहीं खानी होती हैं क्योंकि वो भी हल से जोती बोई जाती हैं, उसके बीज डाले जाते हैं। तो हल से जोता बोया नहीं खाया जाता है। ज्यादातर जो महिलाएं हैं वह पसही का चावल आता है, एक रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, जिसे तिन्नी का चावल भी कहते हैं, वही खाया जाता है। चीनी भी नहीं खाई जाती है क्योंकि चीनी गन्ने से बनती है और गन्न को भी जोता बोया जाता है हल से। तो जैसे किसी को चाय पीना है तो आप महुआ से बनी हुई चाय, महुआ का विशेष महत्व रहता है इस व्रत में। महुआ का विशेष महत्व रहता है। महुआ से की चाय बनाई जाती है, महुआ आप खा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप तिन्नी या पसही का चावल खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें खाई जाती हैं। आइए जानते हैं पूजा सामग्री क्या क्या लगेगी। पूजा सामग्री में हमें एक जो है कुशा चाहिए। कुशा आप किसी गमले में एक जगह लगा सकते हैं और कुशा में हमें हल्दी घोल के अर्पित की जाती है, गंगा जल अर्पित किया जाता है। मैं साथ में बताते चल रही हूँ पूजा विधि भी, कैसे पूजा करनी है। फिर हमारे अगर एक बच्चे के लिए हम व्रत रह रहे हैं तो एक बच्चे के लिए 6, छठी का व्रत है तो हर चीज 6 चढ़ती है। तो 6 दोने आप जो है पुरवा ले सकते हैं या फिर आप कुल्हड़ ले सकते हैं। उसमें बहुत सी जगह 7 अनाज भरे जाते हैं। हमारे यहाँ जो है महुआ, दही और तिन्नी का चावल मिला के हर उसमें रखा जाता है। तो अगर आपका एक बच्चा है तो 12 कोसे तैयार किए जाते हैं। कोसे का मतलब होता है कोई आप जैसे दियाली ले लेंगे और हर दियाली में आपको दही और भैंस की दही होनी चाहिए। तो दही भैंस के दूध की दही होनी चाहिए। तो दही, तिन्नी का चावल और महुआ रखा जाता है। 6 महुआ में रखा जाता है। तो इस तरह से हमको पूजा करनी है।
उसके बाद केला आप खा सकते हैं। बहुत से लोग केला भी खाते हैं क्योंकि केला को ऐसा माना जाता है कि जोता बोया नहीं जाता है। तो केला छठ मैया को अर्पित करते हैं, 6 केले अर्पित करेंगे। साथ में हम जो है खिलौने, बच्चों के खिलौने अर्पित करते हैं, नई साड़ी अर्पित कर चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान छठ मैया को चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, आरती पढ़ते हैं और 6 कथाएं सुनी जाती है। ललित छठ की 6 कथाएं होती हैं, वो सुनी जाती है। उसके बाद कुसा में 6 गांठें एक उंगली से बांधी जाती है। तो इस तरह से पूजा विधि है। संपूर्ण पूजा विधि का जो वीडियो है वो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। पहले भी वीडियो डले हुए और मैं नया वीडियो भी बहुत जल्दी डालूंगी। आप वहां से आप संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाई जाएगी, तो वो आप वहां से देख सकते हैं और भोजन सामग्री भी आपको मिल जाएगी। तो इसी की कामना करते हुए आप सबको आने वाले ललित छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को आप हाइप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।